492। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ए आवासीय विद्यालय सिमलवाड़ा में वर्ष 2018 से अब तक क्रय की गई सामग्री व उसके टेंडर प्रक्रिया के संबंध में सूचना परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 वर्ष 2018 से अब तक विद्यालय के पलंग, दरवाजे, जालियां व अन्य अनुपयोगी सामग्री को भवानी स्केप सिमलवाड़ा को नीलामी से बेचा गया। सामग्री नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार कर सामग्री को नीलाम किया गया। सामग्री की नीलामी की राशि रुपये 81,668 की आय हुई। खंड 3 आवासीय विद्यालय सिमलवाड़ा हेतु वर्ष 2013 में आयुक्तालय के क्रय आदेश 336 दिनांक 3/9/13 से DGS एंड डी रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर राशि रुपये 10,850 प्रति सिस्टम का प्रदान किया गया है। इस आदेश अनुसार सोलर सेट वारंटी 36 माह की अवधि थी, जो कि डिलीवरी इंस्टॉलेशन जो भी बाद में हो से माना जाता था, जो कि पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में सोलर लाइट सिस्टम क्रियाशील नहीं है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अध्यक्षक छात्रावास को रुपये 2,000 प्रति छात्र की दर से राशि रुपये 9,60,000 उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें स्थापित सोलर सिस्टम को क्रियाशील किए जाने के निर्देश प्रदत्त किए गए हैं। सोलर पनघट वर्ष 2021 में लगाया गया, जो क्रियाशील है। सोलर वाटर हीटर वर्ष 2014 में लगाया गया, जिसकी वर्तमान में 1 यूनिट क्रियाशील है व अन्य को ठीक कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चूँकि गारंटी अवधि पूर्ण हो चुकी है, अतः अधिकारी संवेदक पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा कि आवासीय विद्यालय सिमलवाड़ा में जो अनुपयोगी सामग्री थी, उस अनुपयोगी सामग्री का जो नीलामी की गई, तो इसका प्रचार प्रसार कौन कौन से न्यूज़पेपरों में किया गया व उसके लिए कितने लोगों ने हिस्सेदारी ली थी, कि नीलामी के वक्त कितने लोगों ने हिस्सेदारी दी थी। प्रश्न संख्या मेरा दूसरा है कि इस आवासीय विद्यालय में टोटल कितने सोलर लाइट सिस्टम व सोलर वाटर हीटर लगे हुए हैं, वो कितनी राशि के लगे हुए हैं और वो कितने समय से खराब पड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या तीसरा मेरा ये एक प्रश्न पूछे, दो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सामग्री की नीलामी की गई उसकी सूचना 21/2/2022 को आयुक्तालय जनजाति, उपायुक्त महोदय जनजाति डूंगरपुर, नोटिस बोर्ड उपायुक्त कार्यालय TAD डूंगरपुर, नोटिस बोर्ड पंचायत समिति कार्यालय सिमलवाड़ा, जोतरी, चिखली, सागवाड़ा, गलियाकोट, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, साबला, आसपुर, इन सभी पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पे चस्पा की गई। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि सोलर सिस्टम में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यूनिट जिसकी कॉस्ट 10,850 रुपये है और इस तरह की 18 यूनिटें उसमें लगती है, और उसमें जो सोलर की सिस्टम है वो पूर्ण रूप से गारंटी पीरियड के बाद में बंद है। उसके लिए विभाग ने 9,60,000 उसकी रिपेयरिंग के लिए दे दिए। उसके साथ में सोलर पनघट, जो सोलर पनघट पानी सप्लाई करता है और सोलर से वो मोटर चलती है, उसको मैं कि हमने जो उसको ठीक करने के लिए
राशि दी है उसका उपयोग पूर्ण रूप से हुआ नहीं हुआ, मैं उसकी जांच पूर्ण रूप से करा लूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा कि जो सोलर लाइट सिस्टम और सोलर वाटर हीटर जो 2014 में लगे हुए और 2016 से लगभग अब तक ये खराब पड़े हुए और प्रति वर्ष विभाग से 9,56,000 के आसपास पैसा दिया जा रहा है, तो ये 5 साल तक जो खराब पड़े हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन था और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, और जो पैसा है उस पैसे का अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया गया और इसके जिम्मेदार कौन है। और साथ ही मेरा जो एक क्वेश्चन था कि जो प्रिंसिपल वहाँ पर जो हैं, वहाँ पर बिना विज्ञप्ति के एक व्याख्याता को लगा दिया गया है और इन्हीं कारणों की वजह से ये सारी अव्यवस्था हो रही है। तो माननीय मंत्री महोदय, विधिवत तरीके से उस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर काउंसलिंग कराए और काउंसलिंग करा के वहाँ लेने की मंशा रखते हैं। साथ ही ये जो सोलर सिस्टम खराब पड़ा हुआ है, वाटर हीटर जो खराब पड़े हुए हैं, तो उनके जिम्मेदार अधिकारी पे कार्रवाई कर उसका अगर पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया गया है या उसका उपयोग नहीं किया गया है तो हम कमेटी बना के जांच करा लेंगे, जो भी दोषी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहां तक प्रिंसिपल का सवाल है, अभी लेटेस्ट हमारे पास में शिक्षा विभाग ने एनओसी दी है, उस एनओसी में अगर वहां का प्रिंसिपल नहीं है तो हम स्पेशल विज्ञप्ति निकाल के वहां के प्रिंसिपल के लिए आवेदन हम मांगेंगे। कार्रवाई कितनी अवधि में की जाएगी सर, और कमेटी में कौन कौन रहेंगे, जिला स्तर रहेंगे या संभाग स्तरीय अधिकारी रहेंगे? कमेटी में आप जैसा सजेस्ट करें, मैं आपके हिसाब से कमेटी में रख लें, आपको ही रख लेंगे साहब। अगला प्रश्न संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 493। अध्यक्ष महोदय, गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जवानों को नियमित करने का विचार नहीं रखता है।